ए लूत, अगर तुम तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। ए लोगो, लूत और उसकी औलाद को शहर से निकाल दो, क्योंकि ये पाक और ताहिर बनते हैं। ये था कौम लूत का रद्द-ए-अमल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को लिवातत जैसे कबीरा गुनाह से रोका तो वो लोग बाज ना आए, फिर उन लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। आज की इस वीडियो में मैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत हक, कौम लूत का रद्द-ए-अमल और उन पर अल्लाह ताला के अजाब के वाकयात को शिया और सुन्नी दोनों मकातब फिक्र की रोशनी में मुख्तसर सा बयान करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाकयात शिया और सुन्नी दोनों मकातब फिक्र में तकरीबन एक जैसे हैं। जहां पर कोई फर्क आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में पेश आने वाला एक अहम और अजीम वाकया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला का अजाब है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों में से थे। आप नबी खुदा थे। आपने बाबिल से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की और फिर ये दोनों नबी अलग अलग मुकाम पर चले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस इलाके की तरफ गए वो 4 शहरों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक का नाम सदूम और एक का नाम समूरा था। इस इलाके के लोग बे इंतहा फासिक व फाजिर, शदीद तरीन काफर, बद फितरत और बेहद बद किरदार थे। ये लोग रहजनी के आदी थे और सरे आम बुरे काम करते थे। इस इलाके के लोगों ने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था। कुरान पाक का मुतालिया करने से हमें मालूम होता है कि इनसे पहले ये बेहयाई का काम किसी ने ना किया था। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 28 के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई का ऐसा काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। कुरान पाक का मुतालिया करने से ही हमें मालूम हो जाता है कि वो कौन सा बेहयाई का काम था जो कौम लूत की इजाद था। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 81 के तहत हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत तो ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजरे हुए लोग हो। मतलब ये कि कौम लूत के मर्द अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी जिनसी ख्वाहिशात, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए औरतों के पास नहीं थे जाते बल्कि मर्दों के पास जाते थे। ये लोग आम इज्तिमा के मकामात पर फाहिश बातें और फाहिश हरकतें किया करते थे, बल्कि ये लोग तो मजलिस में भी बदफेली करते और बिल्कुल भी हया ना करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें दावत तौहीद दी और इस कबीरा गुनाह से रोका। सूरतुल शुअरा की आयत नंबर 167 का मुतालिया करने से हमें मालूम होता है कि हजरत लूत की दावत हक पर कौम लूत का रद्द-ए-अमल ये था कि अगर तुम तबलीग से बाज ना आए तो तुम उन लोगों में से हो जाओगे जिन्हें शहर से निकाल दिया जाता है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 82 के तहत कौम के लोगों ने कहा कि लूत और उसकी औलाद को शहर से निकाल दो, क्योंकि ये लोग पाक और ताहर बनते हैं। ये था कौम लूत का रद्द-ए-अमल। कभी इंसान बुराई में इस कदर गर्क हो जाता है कि उसे अच्छाई बुराई लगती है और बुराई अच्छाई लगती है। अब आप यही देख लें कि कौम के लोग हजरत लूत और उनकी औलाद को शहर से सिर्फ इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि ये पाक और ताहिर थे। खैर, कुरान पाक में हजरत लूत के वाकयात से मुतल्लक जितनी आयात आई हैं उनसे यही मालूम होता है कि हजरत लूत की औलाद के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 29 के तहत कौम के लोगों ने हजरत लूत से कहा कि ले आ अल्लाह का अजाब जिससे तू हमें डराता है। इस आयत के मुतालिया से हमें मालूम होता है कि हजरत लूत ने अपनी कौम को ये गुनाह ना छोड़ने पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने की खबर दी थी। पैगंबर हमेशा अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, लेकिन जब वो इनकी हदायत पाने से मायूस हो जाते हैं और जान लेते हैं कि इन बदबख्तों का काम सिर्फ माशरों को नाबूद करना है, तो फिर वो अल्लाह के हुजूर अपनी कामयाबी की दुआ मांगते हैं और अजाब नाजिल करने की दरख्वास्त करते हैं। हजरत लूत से मुतल्लक आयात में हमें ये हकीकत नजर आती है। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 30 है कि ए परवरदिगार, इन मुफस्सिदों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। अब मुख्तसर ये कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी ये बद्दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने कौम लूत को सजा देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। ये फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से होते हुए गए। इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत लूत की कौम पर अजाब की खबर सुनाई। सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 31 से 34, 31 से 34 के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें गुनाहगार लोगों की तरफ भेजा गया है ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थरीले पत्थर बरसाएं। ये ऐसे मिट्टी के पत्थरीले पत्थर हैं जिन पर हद से गुजर जाने वालों के लिए आपके रब की तरफ से निशान लगा दिए गए हैं। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 32 के तहत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि उस बस्ती में तो लूत भी हैं। फरिश्तों ने कहा, वहाँ जो लोग रहते हैं हमें सब मालूम है, हम लूत को और उनके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के, वो पीछे रहने वाली होगी। ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत इंसानी रूप में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। सूरतुल हूद की आयत नंबर 77 के तहत जब ये दोनों फरिश्ते हजरत लूत के पास आए तो आप बहुत गमनाक और तंग दिल हुए। आपने कहा कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। हजरत लूत गमनाक इसलिए हुए क्योंकि इन दोनों फरिश्तों ने आपसे आकर कहा कि हम आपके मेहमान बनना चाहते हैं। हजरत लूत का ख्याल था कि अगर मैंने इन्हें मेहमान न बनाया तो ये किसी और के मेहमान बन जाएंगे और वो लोग तो बहुत बदकिरदार हैं। इसी तरह सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 70
70 के मुताबिक कौम के लोगों ने हजरत लूत को मना किया था कि वो किसी को भी अपना मेहमान न बनाए। हजरत लूत जानते थे कि अगर मैंने इन्हें अपना मेहमान बनाया तो फिर इनका दिफा और बदकारों से इनका बचाव बहुत मुश्किल काम है। अब मुख्तसर ये कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन 2 खूबसूरत नौजवानों को अपना मेहमान बना लिया। कौम के लोगों को जब मालूम हुआ कि हजरत लूत के पास 2 खूबसूरत नौजवान मेहमान हैं, तो कुरान पाक सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 67 के मुताबिक वो खुशी खुशी आपके घर आ पहुंचे। सूरतुल हूद की आयत नंबर 78 के तहत कौम के लोग दौड़ते हुए आपके घर पहुंचे। अब आप यहाँ से इस कौम की बद अखलाकी की हद का अंदाजा लगा सकते हैं। बस्ती के एक शख्स के हाथ चंद खूबसूरत मेहमानों का आ जाना इस बात के लिए काफी था कि इस घर पर ओबाश उमड़ आए और मुतालबा करें कि अपने मेहमानों को बदकारी के लिए हमारे हवाले कर दो। सूरतुल हूद की आयत नंबर 78 के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन बदकारों को रोकने के लिए कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी की बात है, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। यानी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात ही पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां हाजिर हैं, तुम उनसे निकाह कर लो, ये ज्यादा पाकीज़गी की बात है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी हकीकी बेटियों की बात की है? मुफ्ती तकी उस्मानी सूरतुल हूद की आयत नंबर 78 की तफसीर में लिखते हैं कि नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है, उम्मत की औरतें नबी की रूहानी बेटियां होती हैं। यहाँ पर हजरत लूत ने इन्हीं रूहानी बेटियों की बात की है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां मौजूद हैं, जाओ उनसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करो, ये ज्यादा पाकीज़गी की बात है। मौलाना मदूदी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि यहाँ पर हकीकी बेटियां भी मुराद हो सकता है और रूहानी बेटियां भी मुराद हो सकता है। मुफ्ती तारिक मसूद इस आयत की तफसीर कुछ यूं बयान करते हैं कि यहाँ पर बेटियों से मुराद रूहानी बेटियां हैं, हकीकी बेटियां नहीं। दलील के तौर पर वो कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन कौम के लोग तो बहुत ज्यादा थे। यहाँ से साबित होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिन बेटियों की बात कर रहे हैं वो रूहानी बेटियां हैं। शिया मकतब से तल्लक रखने वाले आलम दीन आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी अपनी किताब कससुल कुरआन में लिखते हैं कि यहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटियां मुराद हैं। शिया मकतब की तफसीर अल कौसर में भी सूरतुल हूद की आयत नंबर 78 की तफसीर में लिखा गया है कि यहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटियां मुराद हैं। सूरतुल हूद की आयत नंबर 79 के मुताबिक कौम के लोगों ने हजरत लूत से कहा, ए लूत, आप जानते हैं हमें आपकी बेटियों की कोई ख्वाहिश नहीं और जो हम चाहते हैं वो भी आप जानते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा बंद था, वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत घर के अंदर से इन्हें नसीहत कर रहे थे, लेकिन फिर सूरतुल हूद की आयत नंबर 80 के मुताबिक हजरत लूत ने कहा, काश मुझ में तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत होती। अब आखिरी मरहले में कुछ यूं हुआ कि जब कौम के लोगों ने हजरत लूत से उनके मेहमानों को लेने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने कौम के लोगों को अंधा कर दिया। मुफस्सिरीन का कहना है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और अपने पर का एक किनारा उनके चेहरे पर मारा तो वो सब अंधे हो गए। फिर कौम के लोग वापस लौट गए और जाते हुए उन्होंने कहा कि जब सुबह होगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। इन 2 मेहमानों ने हजरत लूत को बताया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 65 के मुताबिक इन्होंने हजरत लूत से कहा कि आप अपने खानदान समेत रात के वक्त इस शहर से निकल जाएं, आप में से कोई भी पलट कर पीछे ना देखे। हाँ, आपकी बीवी अल्लाह के अजाब की लपेट में आएगी। इन लोगों के मुतल्लक वादे का वक्त सुबह का है, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं है? इस आयत से मालूम होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने खानदान समेत इस शहर से बाहर चले गए और सुबह के वक्त कौम लूत पर अजाब आया। सूरतुल हूद की आयत नंबर 82 और 83 के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनकी बस्ती को उल्ट कर रख दिया, इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, पत्थरों का तूफान बरसाया, हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसको इस पत्थर ने हलाक करना था। यूं मर्द की मर्द के साथ बदफेली करने वाली कौम, यूं हम जिन्स परस्ती में मुब्तला कौम को अल्लाह ताला ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।